आ रही है आवाज? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है जो कि 204 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है ना। ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपके कहां पर होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर आपके मथुरा में, है ना। मथुरा में देखा जाए तो आपकी सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है ये आपकी कब होती है। खरीफ फसल, हमने कहा खासे खरीफ होती है और खासे, यहाँ पर देखिए जो खरीफ फसल है इसका मतलब ये है कि जो आपकी बारिश के महीने में, है ना, बारिश के महीने में, अब ये बारिश का महीना लगभग आपका कौन सा है, तो दोस्तों आप कहेंगे सर जून जुलाई के दौरान ये फसल की बुआई होती है जो आपकी खरीफ की फसल। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका कौन सा है। चलिए जवाब देना है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर खाद्यान्न उत्पादन, आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, खाद्यान्न हो जाएगा, ठीक है। जय श्री राम, जय महाकाल। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। सॉरी, यहाँ पर जिला पूछा गया है ना। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपके प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से क्या है। तो सिंचाई उत्तर प्रदेश में कैसे होती है, तो आपके नलकूपों से होती है जिसे हम लोग ट्यूबवेल कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो लागू की गई वो कब लागू की गई थी। किसान बही दिया गया है ना, बही दिया है तो आप कहेंगे 92 में अर्थात 1992 में किसान बही योजना, 1954 में चकबंदी। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। अब ये बताइएगा कि किस चीज में आगे है। आप कहेंगे सर आलू के मामले तो है ही है, आलू के मामले में तो है ही है, और साथ में क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा। एक और तीन वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो शुरू की गई वो आपकी कब शुरू की गई थी। चलिए यहाँ पर देना है। और जब किसान मित्र की बात हो गई तो आप कहेंगे सर 2001 में, अर्थात तो 18 जून 2001 से उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आपके शुरू है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर है। अगला आपसे कह रहा है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक आपका है। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी चना, ज्वार, मक्का में से आपका जो गेहूं आपका ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है। गेहूं में उत्पादन आपका नंबर 1 हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी ये आपके सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, इसका जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर आंसर आपका डी हो जाएगा पंतनगर में। कहाँ पे कही गई थे, आपके पंतनगर में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल जो आपकी है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपके देखिए आपकी गेहूं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, बताना है लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। चलिए लाल मिट्टी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जो लाल मिट्टी है ना, ये लाल मिट्टी आपकी कहाँ पर पाई जाती है। जैसे आपका दिया गया है कौन सा, जैसे झांसी है, झांसी हो गया, आपका मिर्जापुर हो गया, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन, डी नंबर। मिर्जापुर, झांसी में आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे नकदी महत्वपूर्ण फसल जो आपकी है इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, गन्ना। यहाँ पर आंसर जो अभी दिया है गन्ना, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है, तो आप कहेंगे गन्ना जो आपकी है वाणिज्यिक फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, आपसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा 218 का आंसर जो बनेगा वो डी हो जाएगा। चना का जो क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक है, ऑप्शन आपका डी बनेगा।
अगला आपसे कह रहा है गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो गेहूं का उत्पादन आपके कहां पर, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो आपको पंजाब बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक आपके हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है आपके कहां पर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो आपकी इनमें से है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट ये आपकी है, जिसे बेतवा नदी पर आपका है ना, राजघाट नदी घाटी ये किसमें है, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन इनमें से कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन पूछा गया है। अभी बताइएगा सिंचाई आपकी देखा जाए तो किससे होती है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी नहरों से तो होती है ना, तालाबों से भी होती है, लेकिन क्रम से बताइएगा क्रम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सबसे पहले नलकूपों से होगी, ठीक है, नलकूपों से हो जाएगी, नलकूपों के बाद आपकी नहरें हो जाएंगी, नहरें के बाद तालाब कुएं, फिर अन्य साधन, मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है आपके कहाँ पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है, दोस्तों ये जवाब देना है। आप कहेंगे सर गोविंद बल्लभ पंत सागर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपके सोनभद्र हो जाएगा, डी नंबर सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला इनमें से कौन सा है, अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा। अर्जुन बांध से दोस्तों ये आपका जो हमीरपुर है ना, हमीरपुर इसका जो आंसर बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है। चलिए रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है और ये जो आपकी अवस्थित है किस नदी पर है, चलिए बेतवा नदी बिल्कुल सही जवाब है, बेतवा नदी इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी का जो जवाब है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा आपके गंगा नदी है ना, गंगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। चलिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों याद रखिए शारदा नहर है, शारदा नहर जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो आपकी है इनमें से क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर गोकुल बहराज जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर जी केंद्र द्वारा देखा जाए तो आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा, गंगा नदी इसका आंसर आपका ये बनेगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर आपको बनाया गया है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा चलिए हाँ बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो 230 का ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब सी हो जाएगा, यमुना नदी पर है। किस पे है, तो यमुना नदी इसका आंसर आपका सी वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि माता टीला परियोजना जो आपकी है कहाँ पर है, माता टीला परियोजना जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है, माता टीला परियोजना। चलिए देखिए माता टीला परियोजना की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बेतवा नदी। क्या हो जाएगा, बेतवा नदी इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों आपको बताना है, आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा ये बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राजघाट आपके यमुना में दिया है और आपको गड़बड़ी तो आपको पहले ही मिल गई है क्योंकि राजघाट आपकी बेतवा नदी पर है। किस पे है, बेतवा नदी पे है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बेतवा हो जाएगा, रिहंद आपका रिहंद में है, माता टीला आपकी बेतवा में हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो गंगा किनारे बिठूर आपका है, कहेंगे ये तो सही दिया है।
यहाँ पर जौनपुर दिया गया है सई नदी, जौनपुर सई नदी किनारे है क्या भाई? आप कहेंगे सर ये है आपके किसमें, तो ये आपके है किसमें है, तो आपके गोमती नदी, क्या हो जाएगा? गोमती नदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गोरखपुर लिखा है, गोरखपुर में आपका राप्ती होना चाहिए, राप्ती, वो ताप्ती गलती से लिख गया है ना, राप्ती वाला जो दिया है वो गलती से ताप्ती लिख गया है, तो इसको आप राप्ती लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कौशाम्बी यमुना नदी है, तो आप कहेंगे सर जी गोरखपुर आपकी राप्ती नदी और जौनपुर जो बसा है वो आपकी गोमती नदी किनारे। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, और आप देखेंगे कि सर्वाधिक सिंचाई जो हो रही है नलकूपों से वो आपकी कौन सी हो रही है? चलिए देखिए, तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 234 की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सी सबसे लंबी नहर है, आपसे पूछा गया सबसे लंबी नहर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शारदा नहर है ना, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर आपका नहीं है? दाहिने किनारे पर नहीं है, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है दाहिने किनारे पर आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाहिने किनारे नहीं है। आप कहेंगे सर जी इलाहाबाद भी है, हरिद्वार भी है, कानपुर भी है, लेकिन वाराणसी आपके बाएं तट पर है। किसमें है? बाएं तट पर आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? बखीरा पश्चिम बिहार जो स्थित है आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर बताइएगा बखीरा। हमने कहा खीर खाएंगे संत, और संत की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर, जो कि ऑप्शन आ गया है ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर, जो कि मेरठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, आपका हस्तिनापुर बनेगा, ठीक है ना। चंद्रप्रभा नहीं है, चंद्रप्रभा जो आपका है सबसे पुराना है। क्या है? ये सबसे पुराना आपका है दोस्तों, याद रखिए सबसे पुराना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। यूरेनियम की बात करते हैं तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर में यूरेनियम के भंडार की खोज की है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? तो कहेंगे सर जी रॉक फास्फेट है, आपका डोलोमाइट है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं पाया जाता है ना, ये आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो अभ्रक आपका है, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? समस्तीपुर पश्चिम बिहार जो आपका है दोस्तों ये कहाँ पर है? समस्तीपुर पश्चिम बिहार ये आपके दोस्तों कहाँ पर है? आपके रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा यूकेलिप्टिस, जो ऑप्शन डी दिया है यूकेलिप्टिस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार दोस्तों आपके कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे उन्नाव में है, जिसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? चलिए पश्चिम बिहार दिया है ना, वन्यजीव तो दिया नहीं है। सबसे पहला पश्चिम बिहार जो आपका है उत्तर प्रदेश में ये कौन है? आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है दोस्तों, सबसे पहले इसी की आपके हुई थी स्थापना सर्वप्रथम, ठीक है। और वन्यजीव बिहार होता तो चंद्रप्रभा लगा देते। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन सा है? सबसे बड़ा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो कहेंगे सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है लाख बहुसी, लाख बहुसी इत्रनगरी जो कि आपके कन्नौज में है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? सर्वाधिक वनाच्छादित है, अर्थात वन देखा जाए आपके कहाँ पर मिलेंगे? दोस्तों वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी जो सोनभद्र आपका है, सोनभद्र में सर्वाधिक वन है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि सबसे पहले 1975 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य आपका था और ये 1975 में स्थापित किया गया था। ये आपका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, कतरनिया घाट हो जाएगा, कतरनिया घाट ऑप्शन आपका बी बनेगा। कुछ आपके नए क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है?
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लखीमपुर खीरी, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल में से स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल में आपका सम्मिलित नहीं है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। चलिए यहां पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। यार जो सुरसिर दिया है, रामसर जिले हैं, ये मानसर जिले हैं, ये आपकी इसमें नहीं है। बाकी सूरसागर है, समसपुर है और आपका सरसई नावर झील आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? रामसर साइट में दोस्तों आपके 10 स्थल आपके शामिल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये जो आपका हो जाएगा 10 आपको याद रखना है, वो सी ऊपर हो गया है 10, याद रखिए 10। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सुमेलित नहीं है देख लीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर दिया है बखीरा, आपके दिया गया है कौन? अच्छा सुमेलित है, सुमेलित है। बखीरा संत कबीर में है, ओखला भी आपके ललितपुर नहीं है, सांडी पक्षी विहार हो जाएगा, ये सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हरदोई में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ये आपका सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है और भैया स्थापित किया जा रहा है इटावा में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाख बहुसी पक्षी विहार आपका है? लाख बहुसी कहाँ पर? आप कहेंगे सर कन्नौज, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है बखीरा पक्षी विहार जहां पर है वो जगह कौन सी है? बखीरा की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बखीरा। चलिए आप कहेंगे सर बखीरा की बात करते हैं तो आपका इनमें से आपका हो जाएगा संत कबीर नगर। अब उसके ओरिज में आसपास देखिए तो इसके आसपास आपका बस्ती वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा कभी कभी आपको नियरेस्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज उत्पादन होता है। प्लेटिनम खनिज जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है ये आपके कहां पर होता है? तो आप कहेंगे ललितपुर में होता है, ललितपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है? आप कहेंगे सर जी अभ्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज आपके इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए कौन सा आपका खनिज हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखो ये इसके पहले शायद गड़बड़ी हो गई थी, इसको ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट, ये आपका हो जाएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट, रॉक फास्फेट नहीं होगा, ठीक है। रॉक फास्फेट वाला जो अब इसके पहले हमसे गड़बड़ी हो गई थी, याद रखिएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन और आपका डोलोमाइट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में पहला दिया है बागपत, दिया है लकड़ी के खिलौने। भैया लकड़ी के खिलौने बागपत थोड़ा आपका जाना जाता है ना। बाकी अमेठी में मूंछ का उत्पादन होता है, आगरा में चर्म उत्पादन होता है, गौतम बुद्ध नगर में रेशम जो आपकी मेड होते हैं कपड़े ये आपके बनते हैं, है ना। तो आप कहेंगे नंबर आपका ये जो ए दिया है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कागज उद्योग किस जिले में है? सर्वाधिक कागज उद्योग जो आपका है किस जिले में है कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर जो आपका इनमें से आंसर है, कौन है? मुजफ्फरनगर जो आपका आंसर है आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा जिला टार्च निर्माण का केंद्र रूप आपका है? टार्च निर्माण, तो टार्च का निर्माण होता है याद रखिएगा आपके लखनऊ में। यहाँ पर लखनऊ जो आपका आंसर है, आपका जवाब इनमें से जो राइट हो जाएगा लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। हमने कहा कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपको हमेशा पढ़ाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इसमें नए हैं जो आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन इस सीरीज के अंतर्गत आपने नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये कहाँ पर आपका है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा आपका ये नोएडा में है। नोएडा में सॉफ्टवेयर का यहाँ पर महत्वपूर्ण आपका उद्योग आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण आपका लिमिटेड स्थित है? कृत्रिम अंग निर्माण आपकी कानपुर में, दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपकी मिर्जापुर में, कहाँ पर है? तो आपकी मिर्जापुर में स्थापित किया गया था 2018 में फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा।
अगला दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी थी? भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी थी, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा आपके वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर आपका बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत आपका जो पूछा गया है आपके रिहंद नदी पर है। किसमें है? रिहंद नदी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया, जो नरौरा आणविक ऊर्जा केंद्र आपका है, ये कहाँ पर है? नरौरा। दोस्तों नरौरा आपके बुलंदशहर में है ना, आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो आपको उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला दिया गया है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपके बेतवा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरदुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? हरदुआ ताप विद्युत केंद्र जो आपका है, हरदुआ ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, हरदुआ ताप विद्युत केंद्र पूछा गया है और आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ जो कि ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ ताला नगरी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकार किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है 283 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर दोस्तों जो आपका कुशीनगर हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था। बाकी आपको मालूम है इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपकी जो कह सकते हैं कि आपके कहाँ पर, अयोध्या में भी आपका बन चुका है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? किस नगर से नहीं गुजरता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। अयोध्या से जाता है, आजमगढ़ से जाता है, मऊ से जाता है, लेकिन ये बस्ती से नहीं जाता, बस्ती इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भैया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं आपके झांसी मिलती है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर क्या दिया है? कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है। कल्याणपुर हवाई अड्डा जो आपका है ये स्थित है, याद रखिएगा आपके कानपुर में है, ठीक है। चकेरी भी है और ये सपोर्टेड हवाई अड्डा है ना, जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तभी आपको उतारा जाता है, जो कि कल्याणपुर हवाई अड्डा आपका याद रखिएगा जो IIT कानपुर है वहां पर परिसर में भी आपका बना हुआ है, सपोर्टेड हवाई अड्डा है, ठीक है ना, जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तब। अगला, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है, ये जो आपकी चली थी भैया आपको बताना है, ये जो आपकी चली थी तो आपकी कहां से कहां चली थी? तो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य आपकी चली थी, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला दिया गया है, अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है किस जिले में है? अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपके उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अमनगढ़ कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर जी ये पड़ता है कहां पर है? तो आपके बिजनौर में, आंसर आपका सी बनेगा, बिजनौर हो जाएगा, नोट कर लेते चलिएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल है मुगल सराय, ऑप्शन ए बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका कानपुर आपका है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन आपसे अब दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है और ये आपके कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कैल्साइट पाया जाता है, याद रखिएगा आपकी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सीतापुर जिले का जनघनत्व कितना है? सीतापुर जिले का जनघनत्व जो आपका है वो कितना है? चलिए यहाँ पर बताना है, सीतापुर जिले का जनघनत्व पूछ लिया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका 816 है, कितना है? 816, याद रखिए 816, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, सीतापुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? सीतापुर जिले की साक्षरता दर पूछ लिया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 61.12%, ये साक्षरता दर है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 61.12% आपकी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना जो हुई थी ये आपके 1935 में हुई थी, 1935, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, खैरी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? खैरी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए
खैरी पूछा गया है, नया क्वेश्चन है, खैरी लघु जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? ये दोस्तों याद रखिएगा आपके सहारनपुर में है, सहारनपुर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है इनमें से क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ये आपके सोनभद्र हो जाएगा, आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क अर्थात बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो स्थित है आपके कहाँ पर अवस्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो आपको अवस्थित है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपकी कहां पर? तो आपके लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपकी वाराणसी, इसका आंसर जो बनेगा वो लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईटी सिटी है, आईटी सिटी आपका लखनऊ बनेगा, आंसर आपका लखनऊ वाला बनेगा। ठीक है, लखनऊ आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, क्योंकि सी वो नीचे आ गया है इसलिए है लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिएगा कि भैया कुछ जिले हैं और कुछ उत्पाद दिए गए हैं, कौन सा जिला कौन से उत्पाद से जुड़ा हुआ है ये आपको देखना है। आप कहेंगे सर ये हाथरस देखा जाए तो हाथरस आपकी हींग के लिए जाना जाता है, बहुत ही हाथरस की जो आपकी हींग है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसके बाद देखा जाए अयोध्या में, अयोध्या आपका गुड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए बलिया में हो जाएगा, बलिया से बिंदी हो जाएगा। और गोरखपुर आपका है टेराकोटा। देखिए ऑप्शन आपका बी वाला हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है दोस्तों ये है जो आपका सोनभद्र ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर आपको मिलते हैं। आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में सोनभद्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जो जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक 1%, तो आप कहेंगे सर जी आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में से पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहें जो आंसर आपका है इनमें से क्या बनेगा? चलिए देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया है आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? पार्वती अरंगा पक्षी विहार, सी नंबर। सी नंबर सही है, गोंडा आपने लगाया है जवाब, जो आपने बिल्कुल सही लगाया है, गोंडा इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा हो जाएगा। अगला दिया गया उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं दोस्तों? याद रखिएगा 11, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर 11 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य योजना एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों चंबल राष्ट्रीय जो आपका है चंबल, और चंबल देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ये तीनों की संयुक्त परियोजना आपकी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बढ़ाया था स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया था। अर्थात ये जो आपकी योजना आई है इस योजना को कब स्टार्ट किया गया था? ये जो आपकी योजना है इसको स्टार्ट कब किया गया था ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका जनवरी 2018 में, जनवरी 2018 इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, जनवरी 2018 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता अर्थात कुल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है शारदा सागर जल विद्युत परियोजना, इसकी जो क्षमता है वो आपकी कितनी है ये पूछा, इसकी क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 3 मेगावाट है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 3 मेगावाट। अगला है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से शुरू होकर निम्न में से किस जिले तक जाता है? उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये जिला चित्रकूट से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, कौन से जिले तक जाता है ये आपसे कह रहा है। चलिए चित्रकूट से शुरू होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जाता कहाँ तक है? तो आपकी इटावा तक जाता है, इटावा हो जाएगा, इटावा तक जाता है। अगला दिया गया है कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हवाई अड्डों की संख्या इनमें से कितनी थी?
क्रियाशील हवाई अड्डा पूछा गया है 49 नंबर में। तो भैया यहाँ पर आपके 8 सी जो आपकी क्रियाशील थी, ठीक है, मतलब जो आपके चालू थे। अब यहाँ पर एक और जोड़ लीजिएगा अपना, जो आपका यहाँ का हो गया है, कहाँ का, तो भैया आपके अयोध्या को हो गया, इसको भी ऐड कर लीजिएगा और वो आपको हो जाएगा 9 कर लीजिएगा, ठीक है। अब 7 की जगह आपको 9 कर लीजिएगा, है ना। बाकी 2022 के अकॉर्डिंग आपका ये हो गया, 2024 के हिसाब से और ऐड कर लीजिएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। रोजा ताप विद्युत परियोजना जो आपकी है कहाँ पर है, रोजा ताप विद्युत पूछा गया है शाहजहांपुर। इसका आंसर जो आपका दिया गया है शाहजहांपुर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा, शाहजहांपुर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।